गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगर क्लासेस। तो आइए आज हम क्या करने वाले हैं, आप देखोगे ध्यान से तो कोई भी टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं आपको कुछ अपडेट्स देने वाला हूं जो हमारे आईएससी ने लॉन्च किए हैं। अपडेट्स क्या है, 9th से लेकर 12th क्लास तक के सबके जो सिलेबस हैं कुछ पेंडेमिक की वजह से, कोरोना पेंडेमिक की वजह से थोड़े से रिड्यूस किए गए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि आईएससी 12th कॉमर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं। आपको किसी भी रूमर्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्या कटा है क्या नहीं कटा, आपको ये सफिशिएंट है जितना मैं बता रहा हूं। बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैं आया हूं पूरा लेकर, और आपको चैप्टर 1 से लेकर बिल्कुल लास्ट तक एक एक टॉपिक बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है आपके कॉमर्स में से एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीजें हट गई हैं और क्या क्या चीजें अभी भी बची हुई हैं आपके 2021 के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए आइए जरा देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके अंदर देखोगे आप ध्यान से तो नो चेंज। चैप्टर नंबर 1 के अंदर नो चेंज नहीं है, कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत ही छोटा चैप्टर था, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है तो अच्छी बात है। चैप्टर नंबर 2 आता है हमारा कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग। तो इसके अंदर देखिए क्या चेंज है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर विल नॉट कम फॉर द ईयर 2020-21। ठीक है, जो आपके जो एग्जाम होंगे 2021 में उसके अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं आएगा, कैपिटल एंड फिक्स्ड वर्किंग का जो एक टॉपिक है। ठीक है, आप इसको लर्न मत कीजिएगा। आगे देखते हैं क्या है हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस, एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको बच्चे देखकर थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो देखिए इसमें से क्या क्या चीजें रिड्यूस हुई हैं जो आपको नहीं करनी। सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या है, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, ई शॉप जिसे हम बोलते हैं एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्वेट इक्विटी शेयर्स, इनके बस आपको मीनिंग करने हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है ओनली मीनिंग। ठीक है, और कुछ इसके अंदर नहीं करना आपको। बोनस शेयर्स के, राइट शेयर्स के, ई शॉप के, स्वेट इक्विटी शेयर्स के सिर्फ मीनिंग कर रहे हैं। कोई अगर और भी चीज आपकी बुक में है तो वो आप लर्न मत कीजिएगा, बस मीनिंग, यानी आपको सिर्फ डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है एग्जाम्स के लिए, सिर्फ मीनिंग। उसके बाद देखिए क्या है, नीचे एक और टॉपिक जो एलिमिनेट हुआ है हमारा, डिफरेंस बिटवीन राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। देखिए यहां पर मैंने लगाया हुआ है नहीं आएगा। बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स में डिफरेंस अगर है आपके पास तो वो भी एलिमिनेट हो चुका है, वो भी आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा। उसके बाद आता है हमारा रिटेन्ड अर्निंग ओनली मीनिंग, नो एडवांटेजेस एंड नो डिसएडवांटेजेस। ठीक है, एक टॉपिक है हमारा रिटेन्ड अर्निंग, सिर्फ इसका हम मीनिंग देखेंगे कि मीनिंग में क्या क्या है इसके कोई भी एडवांटेजेस नहीं करने, कोई भी डिसएडवांटेजेस नहीं करने रिटेन्ड अर्निंग के भी। ठीक है, आप नोट डाउन करते जाइए साथ साथ, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी मैं बोल रहा हूं, दोबारा से देख लीजिएगा एक बार, आपके पास तो वीडियो पहुंची जाएगी। उसके बाद देखते हैं लास्ट टॉपिक क्या है इसका, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, बहुत छोटा सा एक टॉपिक है लास्ट में, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसी के अंदर सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर इसके भी हमारे एग्जाम में सिर्फ मीनिंग आने वाले हैं, इसके कोई भी डिसएडवांटेजेस नहीं आएंगे और ना ही इसके कोई एडवांटेजेस आएंगे। ठीक है भाई, तो ये था हमारा अभी तक का चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के लिए। ठीक है, आइए चलते हैं किस पर, चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। तो देखिए अगला चैप्टर कौन सा हमारा, चैप्टर नंबर 4। देखिए 4 कौन सा चैप्टर है, बैंकिंग। अरे ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, और बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर से कुछ नहीं कटा। देखो यहां पर लिखा हुआ है नो चेंज, बैंकिंग आपको एज इट इज करना है, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है ये तो। उसके बाद आते हैं हम अगले चैप्टर पे, मैनेजमेंट मीनिंग, नेचर एंड इंपॉर्टेंस, और इस चैप्टर के अंदर भी आपको दिखाई देगा नो चेंज, ये भी आपको एज इट इज लर्न करना है। क्लियर है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ना ही चैप्टर नंबर 4 ना ही चैप्टर नंबर 5 के अंदर। अब आते हैं जरा चैप्टर नंबर 6 के अंदर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए ध्यान से देखिएगा क्या इसमें, रेलेवेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन टुडेज बिजनेस सिनेरियो। ये टॉपिक हमारा हट गया है 2021 के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आप देखोगे लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में ये टॉपिक बिल्कुल कि रेलेवेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन टुडेज बिजनेस सिनेरियो, ये अब नहीं आएगा आपके एग्जाम में। उसके बाद आता है हमारा इसके अंदर कंपैरिजन या फिर डिफरेंस ऑफ टेलर एंड फ्यूल प्रिंसिपल, ये भी हमारा नहीं आएगा आपके सामने। ठीक है, कोई भी आपका कंपैरिजन टेलर और फ्यूल के बीच में कोई भी प्रिंसिपल हो तो वो नहीं आएगा, सिर्फ कंपैरिजन है। याद रखना, टेलर के प्रिंसिपल आएंगे, फ्यूल के प्रिंसिपल आएंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं आएगा, ना ही कोई डिफरेंस आपके सामने एग्जाम में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अभी टोटल चैप्टर नंबर 6। तो आइए देखते हैं अपना अगला चैप्टर नंबर 7। तो देखते हैं हम अगला चैप्टर कौन सा, चैप्टर नंबर 7 का अपडेट। चैप्टर नंबर 7 है हमारा प्लानिंग, और प्लानिंग में क्या नहीं आ रहा है, टाइप्स ऑफ प्लान्स का ओनली मीनिंग, यानी कि जो एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान्स, इसके अंदर सिर्फ मीनिंग आएगा, इसके कोई फीचर्स, इसके कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर।
फिर आते हैं चैप्टर नंबर 8 पर, ऑर्गेनाइजिंग। बच्चे इस चैप्टर को देखकर बड़ा घबरा जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये लेंथी चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो देखिए इसमें से हटी भी काफी सारी चीजें सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए। क्या क्या हटा है देखिए चैप्टर नंबर 8 के अंदर, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर 4 ये टॉपिक्स है, ध्यान से देखिएगा। ये 4 टॉपिक्स जो है स्टार्टिंग वाले ये चारों, इन टॉपिक्स के अंदर का नाम क्या है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, और एक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनका सिर्फ मीनिंग आएगा, ध्यान रखिएगा, सिर्फ मीनिंग। अगर इसके कोई फीचर्स हैं जो कि हैं मेरिट्स और डिमेरिट्स, ये तीनों हटा दिए गए हैं। सिर्फ इन 4 टॉपिक्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, सिर्फ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल एंड डिविजनल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सिर्फ मीनिंग आएगा, ना फीचर्स आएंगे, ना मेरिट्स आएंगे, ना डिमेरिट्स आएंगे। ठीक है, अब बात आते हैं, देखिए इनके कुछ डिफरेंसेस भी हटे हैं। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है एग्जाम में से क्या क्या डिफरेंसेस हटाए गए हैं। इसमें डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगा। ठीक है, पहला डिफरेंस लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस कट। दूसरा, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर का डिफरेंस कट, नहीं इंक्लूड। तीसरा है हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस कट। तो ये 3 डिफरेंसेस भी हटाए गए हैं। उसके बाद नीचे आते हैं हम, देखिए क्या, कंपैरिजन ऑब्लिक डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि एक ये वाला भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कंपैरिजन हो या फिर डिफरेंस हो किस किस के बीच में? डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कोई कंपैरिजन या कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ये इंडिविजुअली अलग से आ सकते हैं कि डेलीगेशन आ गया, डिसेंट्रलाइजेशन अलग से आ गया, डिफरेंस इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। और लास्ट इसके अंदर क्या है? मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो टॉपिक था डिसेंट्रलाइजेशन, इसके कोई भी मेरिट्स और इसके कोई भी डीमेरिट्स आपसे एग्जाम में 2021 के अंदर पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये थी अपडेट हमारी चैप्टर नंबर 8 तक की। काफी सारी अपडेट है चैप्टर नंबर 8 के अंदर। तो अब देखते हैं जरा आगे चलकर चैप्टर नंबर 9। तो देखिए अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 9, स्टाफिंग। स्टाफिंग में देखिए क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग हटा दिया गया है, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग इसके अंदर नहीं आएगा। अगला है इसके अंदर देखिए डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और इस भी टॉपिक को यहां से हटा दिया गया है। ठीक है, तो 2 टॉपिक्स हमारे हटे हैं स्टाफिंग के अंदर से। अब आता है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा करना है जैसा हमारा पहले था, नो चेंज। उसके बाद आता है हमारा इसके अंदर कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में क्या हटा है? छोटा सा एक रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, इसको आप नहीं करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आइए देखते हैं अपना मार्केटिंग वाले पार्ट में से क्या क्या रिड्यूस हुआ है। तो देखते हैं मार्केटिंग वाला पार्ट। तो देखते हैं अपने मार्केटिंग पार्ट के अंदर क्या क्या अपडेट्स हैं। देखिए सबसे पहला चैप्टर आता है मार्केटिंग के अंदर, चैप्टर नंबर 12, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड फंक्शंस। देखिए क्या क्या इसके अंदर से नहीं आने वाला है। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, बिल्कुल है हमारी बुक में ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इसके ना ही मीनिंग इंक्लूड किए गए हैं और ना ही फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, टॉपिक के अंदर याद रखना ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों के, ना ही फीचर्स करने हैं और ना ही हमें मीनिंग करना है, दोनों कट हैं। उसके बाद आता है हमारा इसके अंदर चैप्टर नंबर 13, मार्केटिंग मिक्स। एक बड़ा चैप्टर है और पूरा आपको करना है, कोई भी इसके अंदर हमारी डिडक्शन नहीं है। उसके बाद आता है लास्ट हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर। इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपकी बुक के अंदर ये नंबरिंग चैप्टर्स की अलग हो, तो नाम से आप कर लीजिएगा। ठीक है, नाम देख लीजिएगा, इसीलिए मैंने सबके साथ एक एक करके नाम डाले हुए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अभी तक का कॉमर्स का अपडेट। अगर फ्यूचर में कोई अपडेट आता है तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। इसीलिए वीडियो मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो हमने क्या करा है, कॉमर्स का अपडेट देखा है। अभी धीरे से मैं आपको क्या भेजूंगा, एक जैसे बना लूंगा अपना क्या अकाउंट्स के अपडेट देख लेंगे, क्या क्या डिडक्ट हुआ है। और हम क्या क्या देखने वाले हैं इसके अंदर, इकोनॉमिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स में क्या क्या डिडक्ट हुआ है। इसी तरीके से सिमिलरली हम देखेंगे 11th क्लास के भी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के अंदर क्या क्या चीजें डिडक्ट हुई हैं, क्या क्या हटाई गई हैं फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर द एग्जाम इन 2021 ओनली। ठीक है, आगे वालों के लिए कुछ नहीं है, ये सिर्फ 2021 के लिए डिडक्शन है। ठीक है, तो बने रहिएगा, अपडेट देखते रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।